हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है, और कब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी ये जो प्रोसेस है ये तब होगी जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां देखिए हमारे जो शरीर में फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है और इसको ब्रेक डाउन किया गया किसमें? 6CO2 और 6H2O में, और साथ में एनर्जी निकली है यहां पर। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इसीलिए ऐसे रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये है इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहां पर जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं बल्कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तब ये प्रोसेस होती है। ये मसल्स में दिया है, हालांकि यीस्ट में है ना अल्कोहल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रोसेस है। तो यहां पर जो है ये मसल्स में होती है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो मसल्स में क्या है? ग्लूकोज जो है, यहां पर भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट से नेक्स्ट प्रोसेस में ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ये जो प्रोसेस है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एरोबिक में, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये प्रोसेस होती है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो प्रोसेस, इसमें लगभग 38 ATP जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। और ये है इट प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब ये प्रोसेस होती है यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब मात्र इस प्रोसेस में 2 ATP एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो यहां देखिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहां बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक डिफरेंस है। फिर है इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। तो यहां पर जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो लास्ट में ये हो गया ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और क्या बना? CO2 और H2O। तो जो एंड प्रोडक्ट बना है वो CO2 और H2O बनता है, जबकि यहां पर इट्स एंड प्रोडक्ट कैन बी लैक्टिक एसिड, CO2 एंड अल्कोहल। तो जैसे यहां पर देखिए लास्ट प्रोडक्ट क्या बना है? एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बना है। ऐसे ही अगर ये यीस्ट में होता है, जैसे ये जो है ये तो मसल्स में है, अगर यही प्रोसेस किस में होती है? यीस्ट में होती है। तो यीस्ट में क्या बनता है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब वहां पर CO2 और अल्कोहल बनता है। तो यहां CO2 और अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो यहां पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होती है, इसीलिए ये भी क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये भी एक रिएक्शन है, और एनएरोबिक की ये भी एक रिएक्शन है जो यीस्ट में होती है। ठीक, तो यहां पर एंड प्रोडक्ट हो गया लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और एक और अल्कोहल। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पार्ट, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी। यहां पर ये जो प्रोसेस होती है इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, जबकि इट इज फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि ये जो प्रोसेस है यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंपैरेटिवली एरोबिक के क्या है? तेज प्रोसेस है, जल्दी क्या है? एनर्जी रिलीज कर देता है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।